नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है, कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच कुछ निजी संस्थाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए जा रहे हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही थी और इस सबके बीच जो बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है वो ये कि कुछ निजी संस्थाओं की तरफ से इस पूरे मामले में मोर्चा संभाल लिया गया है। राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और जीटीबी अस्पताल शामिल हैं। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव है, जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं और पारस धामा मुंबई में ही मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, कल पीएम ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जो लोग मदद कर सकते हैं वो आगे आए। और अब देखिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर आ रही है कि कुछ निजी संस्थाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। देखिए, कल जिस तरह की जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई थी कि 8 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है और इसे तत्काल देखा जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। अब जो खबर मिल रही है, दिल्ली के कई अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, जिसमें अभी अलग अलग अस्पतालों की जानकारी मिल रही है, जिसमें बड़ा अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो कि अभी की स्थिति में पर्याप्त है। गंगाराम में कल सुबह 9 बजे तक की ऑक्सीजन पर्याप्त है और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भी ऑक्सीजन पहुंची है। ऐसे में लेकिन कई हॉस्पिटल की लिस्ट जो है कल दिल्ली सरकार ने जारी की थी। अभी एक कलेक्टिव डाटा आना बाकी है कि सभी दिल्ली के अस्पतालों में जो कोरोना के इलाज में लगे हैं उनमें सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, ये रोज के बेसिस पर आएगा, किस तरह से होगा, अभी सरकार की तरफ से अभी पक्ष आना बाकी है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल भी 11 बजे बैठक करने वाले, अहम बैठक होगी जिसमें ऑक्सीजन पर चर्चा होगी। दिल्ली में जो कोरोना के मामले और मौतें हो रही हैं उस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में अभी के लिए जो खबर आ रही है कि वो दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची है और अभी पर्याप्त स्थिति बताई जा रही है। जावेद लौट रहे हैं, नीतीश से भी जान लेते हैं। नीतीश, जावेद कह रहे हैं कि अभी ये पूरी जानकारी आनी बाकी है कि क्या सभी अस्पतालों में इस तरह की सप्लाई शुरू हो गई है अब ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच? आप जरा बताइए, आप कहां पर मौजूद है, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए गायत्री, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन के ताहिरपुर इलाके में जो डेडिकेटेड दिल्ली सरकार का कोविड हॉस्पिटल है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं उसके ठीक सामने खड़ा हुआ हूं और मैं सुबह से ही जो इसके नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विकास डोगरा, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कभी उनका फोन बिजी जा रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर सुबह एक ऑक्सीजन का टैंक पहुंचा था और यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन जो है अवेलेबल करवाया गया था, लेकिन वो कितना सफिशिएंट है इस बारे में अभी अस्पताल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कल मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली में जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसमें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उन्हें सोमवार को सप्लाई किया गया था 240 मीट्रिक टन और जो मंगलवार को उनको 365 मिले थे। तो अभी कितना सफिशिएंट है ऑक्सीजन, कितने देर तक चलेगा, इसका पूरा डिटेल्ड डाटा अभी नहीं आ पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि राहत की खबर है, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये राहत की खबर है। नीतीश, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही कंपनी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किसान आंदोलन को ऑक्सीजन के ट्रक पहुंचने में हुई देरी की वजह बताया। कंपनी का आरोप है कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर सड़क बंद होने की वजह से ऑक्सीजन लेकर मोदी नगर से आ रहे ट्रकों को दिल्ली पहुंचने के लिए करीब 100 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ा और इस वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने में करीब 2 घंटे की देरी हुई। कंपनी ने सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की भी मांग उठाई है।
जावेद देखिए, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई में देरी की वजह आंदोलन। सिंघू बॉर्डर से अगर गुजर रहे हैं ऑक्सीजन लेकर तो वहां पर देरी है, मतलब 100 किलोमीटर का रास्ता अतिरिक्त तय करना पड़ रहा है, और ऐसे में देरी होना तो लाजमी सी बात है। देखिए, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के एक अधिकारी की चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन जो एक गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, दूसरा सिंघू बॉर्डर पर, उसकी वजह से देरी हो रही है। आपको बता दें कि ये वो कंपनी है जो सरकार के कहने पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करती है। मोदीनगर जो गाजियाबाद जिले में आता है, गाजियाबाद की तरफ से वो रास्ता, कंपनी का कहना है कि अगर वो रास्ता खुला हुआ होता तो शायद जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई की जाती। और दूसरा प्लांट लगा है पानीपत में, वहां भी सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, कंपनी का कहना है कि उसकी वजह से देरी हुई है। कंपनी ने मांग की है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। जिस तरह से अस्पतालों में दिक्कत हो रही है, उसको लेकर जो रूट्स हैं वो छोटे रूट्स के बजाय उनको लंबे रूट्स तय करने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप एक तरह से लगा है कि किसान आंदोलन पर, कि उनकी वजह से देरी हो रही है। और एक हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में है, वहां पर भी अनहोनी इसी वजह से हुई थी कि वहां पर भी जो ट्रक थे, जो टैंक थे ऑक्सीजन के, वो देरी से पहुंचे थे, क्योंकि जावेद लौट रहे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है कि केजरीवाल और एलजी की बैठक अब से थोड़ी देर में 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 11 बजे ये बैठक होने वाली है। दिल्ली में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर, ऑक्सीजन की कमी पर यह बैठक होने जा रही है। कोरोना के हालात पर भी चर्चा होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी, दिल्ली के कई अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि कुछ संस्थाओं की तरफ से वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू भी कर दी गई है, लेकिन इन हालातों को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच अब से थोड़ी देर में यह बैठक होने वाली है। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अब और क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, 11 बजे बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की। ये बैठक बहुत अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, और उसकी किल्लत जो बताई गई थी, कल खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि क्राइसिस है ऑक्सीजन का, और उसी को लेकर एक बैठक अब 11 बजे होगी। और साथ ही दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले आए, 277 मौत हुई, उस पर भी चर्चा होनी है। तो तमाम जो रणनीति सरकार बना रही है, जो कोरोना से लड़ाई सरकार लड़ रही है, इन तमाम पहलुओं पर 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक करेंगे। जी ठीक है जावेद, हम लौटेंगे आपके पास, और इस बीच अपने दर्शकों को महाराष्ट्र के हालात भी बताते चले। लेकिन पहले आपको बता दें, केजरीवाल और एलजी की अब से थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 62,000 मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 519 लोगों की मौत हुई। इस साल अब तक एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। राज्य में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राज्य में पहले से लागू पाबंदियों के नाकाफी साबित होने की वजह से लॉकडाउन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और इस बात की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आज अगले कुछ घंटों में लॉकडाउन लग सकता है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं, दवा, अस्पताल, दूध, फल, सब्जी बेचने वालों को छूट मिल सकती है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, अब क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में हो सकता है ऐलान? देखिए, अभी मीटिंग चल रही है, खास करके 3 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि कौन कौन सी चीज़ों को अत्यावश्यक चीज़ों में रखा जाए और कौन कौन सी चीज़ों को निकाला जाए, जिसमें 3 प्रमुख सचिव हैं, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, वित्त सचिव और स्वास्थ्य सचिव, इन तीनों को रखा गया है। साथ ही देर शाम यानी आज शाम उद्धव ठाकरे खुद फेसबुक लाइव आ सकते हैं और इसका ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस बीच खबर एक और बड़ी ये है कि उद्धव ठाकरे खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके जो विदेशों की वैक्सीन है उसको महाराष्ट्र में सप्लाई करने के लिए खासकर परमिशन लेने वाले हैं कि महाराष्ट्र विदेशों से वैक्सीन खरीद सके। इसके लिए प्रधानमंत्री और सेंट्रल परमिशन दे, क्योंकि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई जगहों पर देरी हो रही है, कई जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर के अब मुख्यमंत्री ने खुद ये रुचि जताई है कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके विदेशों से वैक्सीन मंगाएंगे। हालांकि रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन हो, इन दोनों की समस्या महाराष्ट्र में लगातार बनी हुई है और इसको लेकर के
कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो। कल देर शाम महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर को हटा दिया गया उनके पद से, क्योंकि वो रेमडेसिविर की किल्लत को ना तो दूर कर पा रहे थे और ना ही कंपनियों के साथ सही नेगोशिएशन कर पा रहे थे, जिसके कारण कंपनियां महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा पाए। हालांकि इस बीच आज जिस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए कोरला स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। भीड़ आप देखिए कि लोग अपने घरों की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं ताकि समय रहते वो निकल जाएं। लॉकडाउन में क्या क्या शर्तें आती है किसी को पता नहीं है और इसको लेकर के लोगों की कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी वो अपने घरों की तरफ निकल जाए, क्योंकि लॉकडाउन कितना लंबा होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी आशंका के बीच ये लोग यहाँ से अपने अपने राज्यों की तरफ रुख करते हुए, अभिषेक, और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को बता दें, अभिषेक लौट रहे हैं आपके पास, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई में किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि मुंबई में कर्फ्यू लगा हुआ है, महाराष्ट्र में कर्फ्यू है और इस सब के बीच पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है जो लोग सड़कों पर हैं। हालांकि कल भी कई जगहों पर यह सख्ती देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों की, कुछ इलाकों की ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। आपको बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सख्ती के बावजूद वहां की एक सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। मंडी में जुटे लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखकर सब्जियां खरीद रहे थे और तो और कुछ लोग तो बिना मास्क के ही नजर आए। ये देखिए जबरदस्त भीड़। कोई कहेगा कि सख्त नियम यहां पर लागू किए गए हैं, उसके बावजूद देखिए सब्जी मंडी के हालात, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत दूर की बात है, बहुत सारे लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाया था। अब ऐसे में सोचिए आंकड़े बढ़ेंगे नहीं तो होगा क्या, क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। जान आपकी है, सेहत आपकी है और सावधानी भी आपकी है, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की भी। अगर इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो इन हालातों के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। उधर मुंबई के दादर सब्जी मंडी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, आइए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दादर सब्जी मंडी की तस्वीर आपके सामने। सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जबरदस्त भीड़, एक दूसरे से सटे ये तमाम लोग सब्जी खरीदते नजर आए, वो भी कर्फ्यू के बीच। पारस हमारे साथ हैं। पारस, लगातार यही तस्वीर अलग अलग जगहों से मुंबई में सामने आ रही है, कहीं पर कोविड नियमों का पालन हो ही नहीं रहा। आप जरा बताइए, आप जहां पर मौजूद है, क्योंकि एक बड़ी प्लानिंग अब ये है कि महाराष्ट्र सरकार, हो सकता है उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐलान भी कर दिया जाए देर रात तक, जिस तरीके की बात अभिषेक बता रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि कर्फ्यू का पालन तो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का उद्देश्य क्या पूरा हो पाएगा? अभी क्या स्थिति जहां आप मौजूद है? गायत्री, सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी जो है लोग समझने के लिए अभी तक रेडी नहीं है कि कोरोना को अगर रोकना है तो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो कोविड दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मगर लोग जो हैं बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करते हुए मार्केट प्लेसेस में निकल पड़ते हैं और सारे गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाते हैं। जिस तरीके से हमने दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें देखी सुबह, वो बेहद डराने वाली थी, जहाँ पे लोग जो हैं, लोगों का समुद्र हम देख पा रहे थे। लोग इतने थे वहां पे कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिख रही थी, ना ही लोगों ने मास्क पहनने की जहमत उठाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि उनको सारी चीजों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कोविड को रोक पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। वहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने यह भी अंदेशा दिया है कि बहुत जल्द जो है, अगर स्थिति काबू में नहीं आई, जैसे हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ने भी बताया कि बहुत जल्द जो है पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी की जाएगी। हम मुंबई के जंबो सेंटर, कोविड सेंटर में है, ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का और जंबो सेंटर है यहाँ पे जब कल वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया था तब लोग निराश होकर लौटे थे, मगर आज की तस्वीरें कुछ और हैं। जिस तरीके से आज लोग यहाँ पहुंचे हैं, भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीनेशन के लिए यहाँ अंदर पहुंचे हैं। हम अभी इसी वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हैं। मैं आपको वेटिंग रूम का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि किस तादाद में जो है वो लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। कितने सारे बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे पहुंचे हैं आज वैक्सीनेशन के लिए। कल इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे थे वैक्सीन लगाने के लिए, मगर वैक्सीन ना होने की वजह से इनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। मगर आज जो है इस वैक्सीनेशन सेंटर में 9,000 से ज्यादा डोज जो है पहुंच चुके हैं। पारस, लौटेंगे आपके पास तो ये तस्वीरें दिखाते हुए कि वैक्सीन पहुंच गई है, क्योंकि कल तक खत्म थी वहां पर वैक्सीन, लेकिन अब जब वैक्सीन की सप्लाई वहां पर हुई है उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन और कर्फ्यू का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निराशा की घड़ी है। वायरस अगर लाखों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है तो कोरोना से जुड़ी हर तरह की आफत से लड़ने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए पॉजिटिव फोर्स भी हर मोर्चे पर डटी हुई है। दवाएं, खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा और यहां तक कि मुफ्त में अस्पताल तक पहुंचाने का इंतजाम, सब कुछ पूरी शिद्दत के साथ हो रहा है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के साथ साथ उनके घर वाले भी दवा से लेकर खाने तक कई परेशानियों से लड़ रहे हैं और ऐसे में शहर शहर में पीड़ितों की मदद के लिए पॉजिटिव फोर्स से जुड़े लोग आपके आसपास मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव फौज। वडोदरा की मस्जिद बनी कोविड सेंटर। दिल्ली में गुरुद्वारे से टिफिन सेवा। ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर। मरीजों के लिए पीपीई किट वाला ऑटो। कोरोना का कहर भले ही सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने है, लेकिन इस बेहद मुश्किल वक्त में वायरस का मुकाबला करने के लिए हर शहर में अलग अलग मोर्चे पर वॉरियर्स की फौज तैयार है। ये तस्वीरें कोरोना वायरस के मायूसी भरे दौर में आपको हौसला देंगी और मदद भी करेंगी। जिस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, उस समय दिल्ली के पश्चिम विहार में बालाजी हॉस्पिटल में 235 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई और यूपी पुलिस ने मिलकर कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल को फौरन ऑक्सीजन चाहिए था। लगभग खत्म हो रही ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए 14,000 लीटर ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया जा चुका था, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर को ग्रेटर नोएडा से पश्चिम बिहार तक आना था। इसके अलावा 5,500 लीटर ऑक्सीजन टैंकर फरीदाबाद से आना था। ऐसे में नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर ऑक्सीजन टैंकर के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और जाम में फंसे टैंकर को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई थी और गाड़ियां हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जाम की वजह से अपने टाइम से ना पहुंच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, इन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुंचा दी। हमारी दोनों गाड़ियां इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुंची। दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में दिन रात हलचल जारी है। कोरोना काल में भक्तों की भीड़ भले ही ना जुट रही हो, लेकिन लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ की रसोई में सैकड़ों लोगों के लिए 2 वक्त का खाना रोज बनता है। इस्कॉन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जरूरतमंद लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9717544444। मंदिर समिति का कहना है कि उनकी हेल्पलाइन पर जैसे ही कॉल आती है, वो फौरन उस जगह पर पहुंचकर लोगों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौर में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कोरोना मरीजों को खाना आसानी से नहीं मिल पाता। इसलिए द्वारका के इस्कॉन मंदिर की ओर से लोगों की मदद के लिए विशेष रसोई शुरू की गई है। द्वारका की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम लोग उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोरोना पीड़ित हैं, साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और साथ में जो लोग बुजुर्ग दर्द हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो खाना नहीं खरीद सकते या खा सकते, उनके लिए हम लोग स्पेशल ये फूड प्रोवाइड किया जा रहा है इस्कॉन द्वारका की तरफ से। हम लोग डेली बेसिस पे मोर देन 100 अभी तो, क्योंकि हमने कल से स्टार्ट किया है, हमारे पास इतनी ढेर सारी कॉल्स आती हैं पूरे दिन में, हम लोग उसकी लिस्ट बना के उनके घर में खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में देश की राजधानी में हजारों लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लॉकडाउन में कोविड से पीड़ित परिवारों को उनके घर तक टिफिन में लंगर सेवा पहुंचाई जा रही है।
इसके अलावा जिन बस्तियों में लोगों के पास खाने की किल्लत है, वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से संपर्क करके अपने इलाके में लंगर हासिल कर सकते हैं। हमारी भी ये चिंता है कि कोई भूखा ना सोए, जिसके लिए इस मानवता की सेवा में निरंतर की सेवाएं जारी हैं। जो आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा बंगला साहब का लंगर हॉल है और अब यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक मशीनों से ये खाना बनाया जाता है। ये जो भी लोग यहाँ पे सेवा में हैं, ये उन जरूरतमंद लोगों के लिए है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए संघ से जुड़े सेवा भारती संगठन ने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सेवा भारती ने दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आरएसएस ने दिल्ली के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो तैयार है, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आरएसएस ने सेवा भारती के माध्यम से पूरी एक रणनीति बनाई कि किस तरह से कोरोना पीड़ितों को सहायता दी जाए, क्योंकि जितने भी आजकल मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ तालमेल करके जरूरतमंदों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथी दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। सेवा भारती की ओर से जल्दी ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। सेवा भारती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। किसी में 50 बेड एक्सटेंडेड करवा रहे हैं, किसी में 20 बेड, पर वो किसी अस्पताल के अंडर में होंगे। उसमें सेवा भारती की तरफ से कार्यकर्ता मिलेंगे। जैसे कि उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे ट्रेंड किए हुए स्टाफ, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और दूसरे उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो सेवा भारती की तरफ से प्रोवाइड होगा, बेड, बिस्तरे और ये सारी चीजें सेवा भारती की तरफ से होगी। राजस्थान के जोधपुर में कुछ लोग कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। जोधपुर ब्लड डोनर्स क्लब ने प्लाज्मा दान करके लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू की है। ये लोग फेसबुक, व्हाट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनेशन की अपील आते ही फौरन सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही शहर के अस्पतालों के भी संपर्क में रहते हैं। जैसे ही प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो जोधपुर ब्लड डोनर्स से जुड़े लोग फौरन जरूरतमंद मरीज के पास पहुंच जाते हैं। न्यूज़ 18 के माध्यम से देखने वालों से ये अपील करते हैं कि आप प्लाज्मा देने से आप घबराइए मत, आप आगे आइए। यहाँ जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है वो भी प्लाज्मा देने में अपनी सेकेंड डोज के करीबन 14 दिन बाद सक्षम है। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए पीपीई किट सबसे जरूरी हथियार है। लेकिन गुजरात के आणंद जिले में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के अलावा भाई लाल भी पीपीई किट पहनते हैं। आणंद जिले के वासना गांव में रहने वाले भाईलाल ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो कोरोना मरीजों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती, उन्हें भाईलाल अपने ऑटो में अस्पताल तक पहुंचाते हैं। जो पैसे नहीं दे सकते, उन्हें मुफ्त सेवा भी देते हैं। तो सवारी के लिए गांव में निकल जाता हूँ तो पैसेंजर उधर से मेरे को मिलता है, तो बोलते हैं कि वो बोलता है हाथ मार के मेरे को खड़ा रखते हैं, तो वो बोलते हैं, तो मैं उसको पूछता हूँ कि कहाँ जाने का है आपको, तो वो मेरे को ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे को आनंद जाने का है, बोरसद जाने का है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि चलो रुको इधर 1 मिनट, तो मैं उसके हाथ में सैनिटाइजर लगाता हूँ, बाद में मेरे ऑटो में सवारी कराता हूँ। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए इंसान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत उठ खड़ी हुई है। गुजरात के वडोदरा में जब अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ने लगे तो मोगलवाड़ इलाके में जहांगीरपुरा मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 50 बेड लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि इंसानों की जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी इबादत है। ये जहांगीरपुरा मस्जिद है और जहांगीरपुरा मस्जिद ट्रस्ट चलाता है, और ये मस्जिद को अभी कोविड के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, कितने बेड का इंतजाम किया है? यहाँ पे अभी फ़िलहाल 50 बेड है और ज़रूरत पड़ने पे और 50 बेड लगा सकते हैं, इतना स्पेस है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है? ऑक्सीजन है और बाईपैक है। मुश्किल वक्त हमें हालात से लड़ने और दूसरों की मदद करने का हौसला देता है। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोग मिलकर सैकड़ों लोगों के घर जाकर 2 वक्त का मुफ्त खाना पहुंचा रहे हैं।
इस्कॉन गाठिया रथ के मालिक मनदीप पटेल अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज करीब 600 लोगों को घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। जो लोग कोरोना से पीड़ित होकर आइसोलेशन में हैं, वो इनकी हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं। इसके बाद खाना तैयार होते ही टिफिन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। सुबह 6 बजे से रात करीब 9 बजे तक ये सेवा जारी रहती है। सर, कोरोना में लोगों को अभी नींद नहीं आ रही है। हम 18 घंटा ये सेवा करते हैं ना, और रात को इतनी सुकून की नींद मिल रही है ना, जिसकी कोई कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इतना सुकून मिल रहा है, लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। सर, आप कॉल में, अगर आप जहाँ पे हम कॉल अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे बैठो ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है, और लोगों को जब ऐसी परिस्थिति में फूड घर पे मिलता है ना, विदाउट एनी कॉस्ट, तो मतलब कॉस्ट के लिए नहीं, लेकिन आप पहुँचा रहे हो ना अच्छा फूड, इसके लिए वो गदगदित होके मतलब हमको रुला देते हैं। बोलो, कोरोना वायरस का संकट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से मदद के लिए लोगों के हाथ बढ़ रहे हैं। इसलिए मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। आप सिर्फ जागरूक रहिए और अपनी जरूरत के हिसाब से हेल्पलाइन के नंबर्स अपने पास रखिए। जब भी मदद की जरूरत हो, आप संपर्क कीजिए, मदद भी मिलेगी और मुसीबत से लड़ने के संसाधन भी। ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें दिल्ली के कई अस्पतालों से सामने आई। दिल्ली के गुलाबी बाग के एक अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों के परिवार ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस भी बिना देरी किए मदद के लिए आगे बढ़ी और अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए तेजी से काम होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर की कोशिश है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है।